कल तक के लिए आपको बताएं कि कार्रवाई स्थगित कर दी गई है, मुलतवी की गई है। सदन में आपको बताएं कि कई बिल पेश किए गए, भूमि अधिकार बिल खारिज कर दिया गया और कंपलसरी वोकेशनल एंड स्किल बिल भी गिर गया है, उसे भी खारिज किया गया है। सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर बिल वापस लिया गया है। यूसुफ तारिगामी ने लोकायुक्त बिल वापस लिया और सीएम के आश्वासन पर कई बिल वापस ले लिए गए हैं और बाकी के जो प्राइवेट बिल्स थे अगले सत्र में उन्हें पेश किया जाएगा। स्पीकर की तरफ से ये जानकारी दी गई है और 41 आपको बताएं कि प्राइवेट बिल आज होने थे पेश। तो बड़ी खबर बिल के हवाले से कि कितने बिलों की आज तादाद थी जिन्हें पेश किया जाना था सदन में, 41 उनकी संख्या थी। कल तक के लिए कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। इस बीच कई बिलों को जो सदन के कारकुन थे, सदन के रुकन थे, उन्होंने बखुद वापस लिया तो कई को खारिज कर दिया गया और पूरे बिल की संख्या की बात करें तो 41 प्राइवेट बिल आज पेश होने थे और सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर बिल आपको बताएं कि वापस लिया गया है। इसके अलावा यूसुफ तारिगामी ने जो बिल पेश किया जाना था उनकी तरफ से उसे भी वापस ले लिया, क्योंकि सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से आश्वासन दिया गया, जिसके बाद उन्होंने अपना बिल वापस ले लिया और पीडीपी का जो बिल था मालिकाना हक को लेकर जमीन से जुड़ा हुआ भूमि अधिकार बिल खारिज कर दिया गया, क्योंकि इसके हक में महज 2 वोट पड़े और 2 वोट पड़ने से ये बिल सीधे तौर पर खारिज हो जाता है और साथ ही विधानसभा की कार्रवाई इसके साथ ही कल तक के लिए स्थगित हो गई है और कल एक बार फिर से विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी। तो विधानसभा की कार्रवाई यानी असेंबली सेशन जो चल रहा है वो काफी हंगामा खेज भी हो रहा है, क्योंकि कई मुद्दे ऐसे हैं जिस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ही जोरों शोर से मुद्दे को उठाया जा रहा है और चर्चा की मांग की जा रही है, जिसमें मेराज मलिक का मुद्दा भी शामिल है। सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर बिल को वापस लिया गया। तो कुल 41 प्राइवेट बिल आज पेश होने थे। बिल अगले सत्र में अभी पेश होंगे। इस हवाले से स्पीकर की तरफ से जानकारी दी गई है। जो बिल आज पेश किए गए हैं उसके अलावा जो बाकी बचे बिल हैं उसे अगले सेशन में पेश किया जाएगा। तो विधानसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है और कल तक के लिए ये विधानसभा की कार्रवाई स्थगित की गई है। विधानसभा में आपको बताएं कि जोरों शोर से कई मुद्दे उठाए गए, कई बिल पेश किए गए, कई बिलों को ऐवान में सदन में सदस्यों के जरिए वापस ले लिया गया। कई बिलों को लेकर तो यूसुफ तारिगामी जो कि नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं उनकी और विधायक हैं, उनकी तरफ से जो बिल पेश किया जाना था उसके हवाले से उन्होंने पहले ही उस बिल को वापस ले लिया, क्योंकि सीएम की तरफ से आश्वासन दिया गया था और सीएम के आश्वासन के बाद ही यूसुफ तारिगामी ने बिल को वापस ले लिया और कुल मिलाकर जो बिलों की संख्या थी वो 41 थी। तो जो आज बिल पेश किए गए हैं और वापस लिए गए हैं उनके बाद आपको बताएं कि बाकी जो बचे हुए बिल्स हैं वो अगले सेशन में पेश किए जाएंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जिसको लेकर पीडीपी के भूमि अधिकार बिल से जुड़ी हुई है। सदन में सरकार का समर्थन नहीं मिला। पीडीपी विधायक पर्रा ने बिल को पेश किया। देखिए, सुनिए पर्रा क्या कह रहे हैं। Be in favor of what BJP wants, what Governor Rule wanted at that time। और अगर आप यही बुलडोजर चलाना चाहते हैं, लोगों को परेशान करना चाहते हैं, तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जम्मू कश्मीर के अवाम जो गाशराई में शामिलात में स्टेट लैंड में रहते हैं 20 साल से, उनके मकान रेगुलराइज हो, उसी को लेके बिल कर। अनफॉर्चुनेट है, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। द ऑब्जेक्टिव वाज अबाउट द लैंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। इस वक्त देखिए इलेक्शन हो गया है, सियासत हो गई है, लेकिन कल को जब विंटर होता है, माइनस टेम्परेचर में किसी का मकान डिमोलिश होता है, जो रजौरी में, पुंछ में, पीर पंचाल में, चिनाब में, जम्मू में, कश्मीर में, भटंडी में आपने देखा कैसे लोग परेशान होते हैं जब उनके घरों पर बुलडोजर चले। आवर ऑब्जेक्टिव कोई हमारा घर नहीं है। उमर साहब की फैमिली के बाहर बुलडोजर लगा अपने रिश्तेदारों के खिलाफ जब बीजेपी ने लगाया। तो आवर ऑब्जेक्टिव वॉज टू प्रोटेक्ट द लैंड, द हाउसेज एंड शेल्टर्स ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये इल्जामात को रूल आउट किया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अगर कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। आपको लगता है कि इलीगल जगहों पर एनक्रोचमेंट हुई होगी, लेकिन गर्ज ये देखिए लोगों के शेल्टर्स होते हैं और कई लोग गरीब है जिन्होंने गाशराई में मकान बना भी लिया हो। अगर हम आज स्टेट लैंड में जमीन फराहम करते हैं किसी शख्स को जिसके पास जमीन नहीं, उसके लिए स्कीम है, और हम मकान देते हैं स्टेट लैंड में जिसके पास मकान नहीं है, तो जिसका मकान ऑलरेडी है उसको डिमोलिश कैसे करेंगे? तो हमने एक ह्यूमैनिटेरियन इशू उठाया दैट द पीपल हु आर होमलेस और लैंडलेस, और फिर उसके बाद उन्होंने स्टेट लैंड पे मकान बनाए, ठीक है, इलीगली बनाए हैं,
लेकिन उसको रेगुलराइज किया जा सकता है। ये कानून दिल्ली में भी पास हुआ है, बॉम्बे में हुआ है, बिहार में हुआ है, हर स्टेट में हुआ है। तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन रेगुलराइजिंग द हाउसेज व्हिच हैव बीन मेड ऑन स्टेट लैंड। आवर ऑब्जेक्टिव इज द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपके इल्जामात को रूल आउट किया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अगर बीजेपी के प्रेशर में हम काम करते तो बीजेपी इस वक्त हमारे साइड में होती, ना कि अपोजिशन साइड में, जिस तरह से पीडीपी ने किया। पीडीपी की मिसाल उन्होंने। देखिए, सबको पता है कि 5 अगस्त के बाद जो यहाँ एजेंडा चल रहा है, किसका चल रहा है और किस चीज को नॉर्मलाइज किया जा रहा है। तो पीडीपी के विधायक है वहीदुर रहमान पर्रा, उनसे बातचीत चल रही थी। न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल उनसे बात कर रहा था। जो बिल उनकी तरफ से पेश किया गया था, भूमि अधिकार बिल, उस पर अपनी राय जाहिर कर रहे थे, प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे थे। और इस मौके पर उन्होंने एनसी पर भी इल्जाम लगाया कि 2019 के बाद से किसकी हुकूमत चल रही है वो सभी को मालूम है, यहाँ के अवाम को मालूम है। साथ ही साथ विधायक वहीदुर रहमान पर्रा, पीडीपी के जो विधायक हैं, उन्होंने अपने बिल के हवाले से कहा कि वो सिर्फ और सिर्फ इतना चाहते थे कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर लोगों की मदद की जाए। हम जानते हैं कि गैर कानूनी कब्जा किया होगा लोगों ने, हो सकता है इंक्रोचमेंट जो है वो गैर कानूनी रहा हो, लेकिन मौजूदा वक्त में उन्हें शेल्टर्स की जरूरत है। लिहाजा अलग अलग राज्यों का भी उन्होंने और यूटीज का भी जिक्र किया, जिसको लेकर आपको बताएं कि उन्होंने कहा कि यहां पर भी ऐसा किया गया है, दिल्ली में भी ऐसा किया गया है, तो यहां भी यानी जम्मू कश्मीर यूटी में भी रेगुलराइज किया जा सकता है। ये बात उन्होंने कही। और साथ ही साथ विधानसभा की कार्यवाही, आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताएं कि कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सदन में कई बिल आज पेश किए गए हैं और बाकी बचे जो बिल हैं अगले सेशंस में पेश किए जाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कौन कौन से बिल पेश किए गए, उनका जिक्र भी कर लेते हैं। कंपलसरी भूमि अधिकार बिल खारिज कर दिया गया और कंपलसरी वोकेशनल एंड स्किल बिल भी गिर गया। मुदस्सिर कादरी हमारे साथ सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, इस वक्त विधानसभा के बाहर ही उनकी मौजूदगी है। मुदस्सिर, हमने ये देखा कि आज कई सारे बिल, 41 उनकी संख्या थी जो पेश किए जाने थे, जिनमें से कई बिल पेश किए गए हैं। आप सिलसिलेवार तरीके से बताइएगा कि कितने बिल इनमें से पेश किए गए और कितने बिल आगे के सेशंस के लिए रखे गए हैं। और आज भी हमने देखा कि सेशन काफी हंगामा खेज रहा कई मुद्दों को लेकर। और वहीदुर रहमान पर्रा आपसे कुछ देर पहले आपसे बात भी कर रहे थे अपने बिल के हवाले से। हाँ बिल्कुल, अगर आज के बिलों के हवाले से बात करेंगे तो लगभग 41 बिल जो थे वो शेड्यूल्ड थे आज असेंबली में पेश होना, लेकिन टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से महज 8 ही बिल जो है वो मूव किए गए जो लेजिस्लेटर्स थे। और गौरतलब बात यह है कि 8 के 8 या तो विड्रॉ किए गए और 2 बिल्स ऐसी थी जिसपे जो है वोटिंग के लिए डाले गए थे और तब जाके उनको इंट्रोड्यूस किया जा सकता था। और 2 बिल्स ऐसी थी, एक बीजेपी के विधायक की तरफ से और दूसरा पीडीपी के जो एमएलए हैं वहीदुर रहमान पर्रा, जो लैंड राइट्स बिल थी, उन्होंने भी वोटिंग के लिए जो है विड्रॉ बिल नहीं की, फिर उसको वोटिंग के लिए डाल दिया गया और महज 2 वोट आए पीडीपी की जो बिल थी। और इस सिलसिले में जो है 2 बिल्स पर वोटिंग की गई और उनको फिर बाद में रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि वोट जो है कम आ गए। और बाकी जो बिल्स थी, जो बाकी 6 बिल्स थी, तो उनको जो लेजिस्लेटर्स है उन्होंने विड्रॉ किया, ये कहकर कि जो चीफ मिनिस्टर, जो कि कंसर्न मिनिस्टर्स थे, चाहे डिप्टी सीएम की बात करेंगे चाहे हेल्थ मिनिस्टर की बात करेंगे, उनकी तरफ से आश्वासन दिया गया कि इन बिल्स को जो है कंसिडर किया गया या इन पर काम जो है ऑलरेडी किया जा रहा है। हालांकि तनवीर सादिक ने जिस तरह से बिल लाने की कोशिश की थी तो उस पर भी ये कहा गया कि सरकार बजात खुद ये बिल लाएगी और इस सिलसिले में जो है वो इस बिल को विड्रॉ करे। तो उसके बाद 6 एमएलएज ऐसे थे जिन्होंने बिल्स विड्रॉ किए और 2 बिल्स ऐसी थी जिनको वोट न मिलने के बिना पर जो है रिजेक्ट किया गया। और बाद में टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह जो है वो करार दी गई और कहा गया स्पीकर की तरफ से कि जो नेक्स्ट बजट सेशन होगा असेंबली का, जो कि जम्मू में मुतवक्के है, तो वहां पर जो मजीद बिल्स है उनको मूव किया जाएगा और वहां पर इन बिल्स के हवाले से बात होगी। तो कुल मिलाकर जिस तरह से तवक्का की जा रही थी कि हंगामा खैज भी हुआ और मीनिंगफुल सेशन भी आज का ये रहा असेंबली का, और जिसमें एमएलएज ने बात की और हालांकि जो जिस तरह से डेवलपमेंटल इश्यूज थे या दीगर जो इश्यूज थे उन पर भी बात हुई। और साथ ही साथ जो एमएलए महराज मलिक है, तो कई एमएलएज ने उस हवाले से भी बात की और कहा कि जिस तरह से उन पर पीएसए आयद कर दिया गया है तो वो कहीं ना कहीं इलीगल है और इलीगल डिटेंशन जो है महराज मलिक की, तो उसको करार दिया गया और कहा कि एमएलए इस हवाले से बात करें और यहां पर एक रेजोल्यूशन कम से कम पेश किया जाए और डिस्कशन की इजाजत दी जाए, क्योंकि ये हाउस की सैंक्टिटी का मसला है कि एक विधायक को बाज़ाब्ता तौर पर जो है पीएसए स्लैब कर दिया गया और विदाउट कंसेंट ऑफ असेंबली। तो उस पर स्पीकर ने कहा कि मैटर जो है सब जुडिश है और जिस तरह से जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट की भी उन्होंने बात की। और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अभी हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सरिंदर चौधरी, क्या समझते हैं आप आज का सेशन और जो बिल लाए गए थे उसमें से 6 तो विड्रॉ हो गए और 2 वोट न मिलने की बिना पर जो है रिजेक्ट किए गए?
अब जो विड्रा हुए हैं वो विड्रा जो हुए वो सरकार ने उन पर गौर भी किया है। ये खाली नहीं कि उन्होंने विड्रा कर लिया, उन्होंने गौर किया, लेकिन जो 2 प्रेस किए गए उसका कहीं जस्टिफिकेशन नहीं थी। और एक जो पीडीपी का बिल था जो प्रेस किया गया जमीनों के ऊपर, वो एक तमाशा था, वो एक ड्रामा था, क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब उस विरासत की वारस हैं जिन्होंने लैंड टू टिलर किया। और जब लैंड टू टिलर जिस इंसान ने किया हो, उनका आगे पोता आज अगर चीफ मिनिस्टर है तो वो ये चीजें देख के चलेंगे और सोच के करेंगे। और जिस तरीके से पीडीपी ने वो बिल लाया है, हम भी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को मुश्किलें हैं, मुसीबतें हैं, जमीनों से प्रॉब्लम है, लेकिन उसका तरीका हो भी है ना, ये जिस तरीके से सिर्फ गुमराह करने के लिए। और आज अगर ये जमीनें लोगों की गई तो इसका जिम्मेवार कौन है? पीडीपी और बीजेपी। क्योंकि अगर पीडीपी अलायंस ना करती, आज हमें कितना प्रेशर बीजेपी का है कि सरकार हमारे साथ बनाए, लेकिन हम बनाते हैं नहीं बनाते। बेशक हमें मुश्किलें आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन हम नहीं बनाते। हमें पता है कि इनको पीडीपी ने बनाया था, तो आज पीडीपी का नंबर कहां पे है। और इसलिए आज पीडीपी एक डूबता हुआ जहाज है जो तिनके के सहारा ढूंढ रही है, चाहे वो इस जो आज बिल आया, इस बिल के बहाने या किसी न किसी बहाने, ये वो डूबते हुआ एक जहाज है। सोचता कहीं तिनके से मैं किनारे लग जाऊं, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग हम इनको किनारे लगने नहीं देंगे। जम्मू कश्मीर में वही होगा जो सच्चाई है, और सच्चाई ये है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की मुश्किलें हैं, मुसीबतें हैं, चाहे वो लैंड्स की हैं, जब बिजली की हैं, पानी की हैं, स्कूल की हैं, सड़कें हैं, लेकिन उमर अब्दुल्ला सरकार वायदेमंद है और हम उसको पूरा जरूर करेंगे। पीडीपी का कहना है कि इल्जाम लगाया गया कि बीजेपी के दबाव में जो बिल है ये मुस्तरद कर दी गई है। जो बिल है वो मुस्तरद कर दी गई है, एनसी ने बीजेपी के दबाव में ये बिल जो है रिजेक्ट कर। सीएम साहब ने बड़ा डिटेल में, आप लोगों ने अंदर सुना होगा, और बड़ी डिटेल में उन्होंने कहा, उन्होंने पीडीपी वालों ने शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला साहब को भी कोट किया और खुद उन्होंने। और हमें एक बात तो खुशी हुई कि जिस पीडीपी ने 75 साल में कभी शेर कश्मीर की आइडियोलॉजी को नहीं माना, शेर कश्मीर की आइडियोलॉजी को नहीं सराहा, आज कम से कम एक झूठे दिल से ही लेकिन सराहा तो है। बेशक वो हमें शेर कश्मीर के नाम पे वो हमें घेरना चाहते थे, लेकिन ये आज आपने भी देखा और आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी देखा कि पीडीपी एक तमाशा कर रही थी। क्योंकि जब शेर कश्मीर की बात की तो शेर कश्मीर ने जो फैसले किए वो फैसले अमल में भी लाए गए। अगर लैंड टू टिलर लाया गया था तो आज भी लोग उस फैसले से फायदा उठा रहे हैं। तो इसलिए पीडीपी क्या कहती है क्या नहीं कहती वो अलग बात है, लेकिन जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला सरकार जो भी है। अब ये आप क्या कह रहे थे? 80% सकीना मैडम ने कहा कि हमारा तो डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी से न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर बातचीत कर रहा है और उनसे रिमार्क्स लेने की कोशिश